हमारे पास ऐसे लोग थे जो स्पष्ट रूप से गृहयुद्ध के दोनों ओर लड़े थे और किसानों का परिवार थे। बचपन में लड़कों ने मस्क को उसके असामान्य नाम के कारण चिढ़ाया। उन्होंने इसका पहला हिस्सा अपने परदादा जॉन एलोन हल्डमैन से अर्जित किया, जो 1871 में पैदा हुए थे और मिनेसोटा जाने से पहले इलिनोइस में पले बढ़े थे। वहां वह अपनी पत्नी अल्मेडा जेन नॉर्मन से मिलेंगे, जो उनसे 5 साल छोटी थीं। 1902 तक दंपति मध्य मिनेसोटा शहर पेकवॉट में एक लॉग केबिन में बस गए और मस्क के दादा अपने बेटे जोशुआ नॉर्मन हल्डमैन को जन्म दिया। वह बड़ा होकर एक विलक्षण और असाधारण व्यक्ति और मस्क के लिए एक मॉडल बनेगा। जोशुआ नॉर्मन हल्डमैन को एक एथलेटिक, आत्मनिर्भर लड़के के रूप में वर्णित किया गया है। 1907 में उनका परिवार सस्केचेवान की घाटियों में चला गया और उसके पिता की मृत्यु शीघ्र ही हो गई जब यहोशू सिर्फ 7 वर्ष का था, घर चलाने में मदद करने के लिए लड़के को छोड़कर। वह चौड़ी खुली भूमि पर गया और ब्रोंको घुड़सवारी, मुक्केबाजी और कुश्ती को उठाया। हल्डमैन स्थानीय किसानों के लिए घोड़ों में टूट जाता था, अक्सर इस प्रक्रिया में खुद को चोट पहुंचाता था, और उसने कनाडा के पहले रोडियो में से एक का आयोजन किया। पारिवारिक तस्वीरें दिखाती हैं कि जोशुआ ने अपने रस्सीकताई कौशल का प्रदर्शन करते हुए सजावटी जोड़ीदार कपड़े पहने थे। एक किशोर के रूप में हल्डमैन ने आयोवा में कायरोप्रैक्टिक के पामर स्कूल से डिग्री प्राप्त करने के लिए घर छोड़ दिया और फिर किसान बनने के लिए सस्केचेवान लौट आया। 1930 के दशक में जब मंदी की मार पड़ी, तो हल्डमैन एक वित्तीय संकट में पड़ गया। वह अपने उपकरणों पर बैंक ऋण के साथ रहने का जोखिम नहीं उठा सकता था और 5000 एकड़ जमीन जब्त कर ली थी। तब से पिताजी बैंकों में विश्वास नहीं करते थे या पैसे नहीं रखते थे, स्कॉट हल्डमैन ने कहा, जो अपने पिता के रूप में उसी स्कूल से अपनी कायरोप्रैक्टिक डिग्री प्राप्त करेंगे और दुनिया के शीर्ष रीढ़ की हड्डी के दर्द विशेषज्ञों में से एक बन जाएंगे। 1934 के आसपास खेत खोने के बाद हल्डमैन एक खानाबदोश अस्तित्व में रहते थे, जिसे उनका पोता दशकों बाद कनाडा में दोहराएगा। 6 फुट 3 इंच खड़े होकर उन्होंने हार्ड वैद्य के रूप में बसने से पहले एक निर्माण श्रमिक और रोडियो कलाकार के रूप में अजीब काम किया। 1948 तक हल्डमैन ने एक कनाडाई नृत्य स्टूडियो प्रशिक्षक विनीफ्रेड जोसेफिन फ्लेचर या वेन से शादी कर ली थी और एक तेजी से बढ़ते कायरोप्रैक्टिक अभ्यास का निर्माण किया था। उस वर्ष परिवार, जिसमें पहले से ही एक बेटा और एक बेटी शामिल थे, ने जुड़वा बेटियों काये और मस्क की मां माई का स्वागत किया। एनएस बच्चे एक 3 मंजिला 20 कमरों वाले घर में रहते थे, जिसमें एक डांस स्टूडियो भी शामिल था ताकि WYN छात्रों को पढ़ाना जारी रखे। कभी कुछ नया करने की तलाश में हल्डमैन ने उड़ान भरना शुरू किया और अपना विमान खरीदा। परिवार ने कुछ हद तक कुख्याति प्राप्त की क्योंकि लोगों ने हल्डमैन और उनकी पत्नी के बारे में सुना कि वे अपने बच्चों को सिंगल इंजन क्राफ्ट के पीछे पैक कर रहे हैं और उत्तरी अमेरिका के चारों ओर भ्रमण पर जा रहे हैं। हल्डमैन अक्सर विमान में राजनीतिक और कायरोप्रैक्टिक बैठकों में दिखाई देते थे और बाद में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ द फ्लाइंग हल्डमैन, पिटी द पुअर प्राइवेट पायलट नामक एक पुस्तक लिखी। हल्डमैन को लगता था कि उनके लिए सब कुछ चल रहा है, जब 1950 में उन्होंने इसे सब कुछ देने का फैसला किया। डॉक्टर सहराज नेता ने व्यक्तियों के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ लंबे समय से जेल में बंद कर दिया था और कनाडा की नौकरशाही को बहुत ही दखलंदाजी के रूप में देखा था। एक व्यक्ति जिसने अपने घर में शपथ ग्रहण, धूम्रपान, कोका कोला और मैदा को मना किया था, हल्डमैन ने तर्क दिया कि कनाडा के नैतिक चरित्र में गिरावट शुरू हो गई थी। हल्डमैन में भी रोमांच की एक स्थायी वासना थी और इसलिए कुछ महीनों के दौरान परिवार ने अपना घर और नृत्य और कायरोप्रैक्टिक प्रथाओं को बेच दिया और दक्षिण अफ्रीका में जाने का फैसला किया, एक ऐसी जगह जो हल्डमैन कभी नहीं थी। स्कॉट हल्डमैन अपने पिता को परिवार के बेलंका क्रूजर 1948
हवाई जहाज को अलग करने और अफ्रीका भेजने से पहले उसे टोकरे में रखने में मदद